और जैसे ही असेंबली की कार्रवाई आगे और बढ़ेगी हम आपको दोबारा से ले चलेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आगा रूहुल्लाह के बाद अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ भी अब सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्लाह को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। साथ ही आगा रूहुल्लाह पर दिए बयान को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। एक इंटरव्यू में मियां अल्ताफ ने सरकार की स्मार्ट मीटर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम को सोच समझकर बयान देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो ऐलान किए उससे पहले यह नहीं सोचा गया कि वादे पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और अब हमारी सरकार उन वादों पर फंस गई है। मेरी सलाह है कि उमर अब्दुल्लाह सोच समझकर बोला करें। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम आगा रूहुल्लाह को लेकर बोलते रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से आगा रूहुल्लाह की केंद्र और कद्र और कीमत कम नहीं होगी। उन्होंने डिप्टी सीएम को सलाह दी कि सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि अंदरूनी इख्तिलाफात लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते जा रहे हैं। पहले श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे और अब अनंतनाग राजौरी से एमपी ने भी सवाल उठाए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार उमर अब्दुल्लाह सरकार अपने ही लोगों से एक तरह से घिरती जा रही है। और इस बीच आपको बताते चलें कि मियां अल्ताफ जो कि अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार यानी उमर अब्दुल्लाह सरकार पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उमर अब्दुल्लाह सरकार ने जो वादे किए थे लोगों से, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्लाह को सोच समझकर बोलना चाहिए। और इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो मियां अल्ताफ ने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा उस पर एनसी में छिड़ा है घमसान और तेज हो गया है। एनसी नेता जावेद बेग ने मियां अल्ताफ के बयान पर कहा कि ऐसी बातें पार्टी के फोरम पर चार दीवारी के भीतर होनी चाहिए, खुलेआम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्लाह बड़े नेता है, जो उनके बस में होगा वही बोलेंगे, जो उनके बस में नहीं है उस पर सिर्फ हैरत जताई जा सकती है। जो मामलात चार दीवारी के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो चार दीवारी के अंदर डिस्कस हो, और जो ओपनली डिस्कशन के लायक है ओपनली डिस्कस हो। बहरहाल उमर साहब बहुत बड़े लीडर हैं, कदावर शख्सियत हैं, उनके साथ पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ें उमर साहब के बस में हैं, जो उमर साहब कर सकते हैं उनमें वो डिलीवर करेंगे। जो चीज़ें उनकी बस में नहीं हैं, उनका जो तकाजा उमर साहब से करेगा तो उसमें सिर्फ हैरत का इजहार किया जा सकता है। और वहीं अनंतनाग वेस्ट से विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने सांसद आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ के बयान पर कहा कि अपने लोगों की बात करना गलत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में सरकार जिस तरह से विकास के काम कर सकती है वो कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्लाह पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका इस्तीफा देने से स्टेटहुड मिलता है तो वो तैयार हैं। सुनिए। ठीक रहेगा सेशन, क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही होता है, तो हमारे में इतना दम है कि हम उनको संभाल सकेंगे इंशाल्लाह रहमान असेंबली में, तो ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। तो बाकी रहा सवाल अल्ताफ साहब और रूहुल्लाह साहब का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल हमारे एमपीज़ हैं। तो अपना अपना हर एक को होता है कि अपनी मतलब एस्पिरेशन लोगों को खुश करने का, लोगों को मतलब लोगों की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो जिस तरीके से अल्ताफ साहब ने कल कहा कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो हमारा अल्ताफ साहब तो या रूहुल्लाह साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हैं, कि वहाँ पे हम यूटी में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, वो तो हमने किया और आगे भी करता रहेंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। उमर अब्दुल्लाह सरकार को अब अपने ही लोग एक तरह से घेर रहे हैं। और आप देखिए कि जो पहले आगा सैयद रूहुल्लाह लगातार उमर अब्दुल्लाह सरकार पर सवाल उठाते रहे, अब दूसरे रुकने पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ भी उमर अब्दुल्लाह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्लाह सरकार की एक साल की जो कारकर्दगी है वो एक तरह से सवालों के घेरे में है। अपोजिशन तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, लेकिन खुद
एनसी के जो सीनियर लीडरान हैं, एनसी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं, उमर अब्दुल्ला के जो करीबी हैं, अब वही उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। और मियां अल्ताफ के बयान ने अब दरअसल सबको चौंका दिया है। मियां अल्ताफ ने बाकायदा नसीहत की है उमर अब्दुल्ला को और इसके अलावा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को कि सोच समझकर बात किया करें, सोच समझकर बोला करें, शाइस्तगी से अपनी बात रखा करें, क्योंकि मियां अल्ताफ ने भी आगा रूहुल्लाह की तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल गुजर गया है, लेकिन 1 साल में लोगों की उम्मीदों पर यह सरकार खरा नहीं उतरी है। लोगों से चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। चाहे स्मार्ट मीटर बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, या जो बुनियादी मसाइल हो, इन मसाइल पर उमर अब्दुल्ला सरकार अब खुद अपने लोगों से ही घिरती जा रही है। और आपको बता दें कि आगा सैयद रूहुल्लाह लगातार सवाल उठाते रहे और अब बड़ी बात यह है, कि मियां अल्ताफ ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरा है। तो सीधे इसी बयान पर मियां अल्ताफ का जो बयान है, या जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, खासतौर से अपने ही लीडरान से, इस पर और बातचीत करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत अच्छी निगाह रखते हैं। समीर, उमर अब्दुल्ला सरकार दरअसल जो अपोजिशन लीडरान थे, जो दूसरे जो पार्टियों के लीडरान थे, वो तो लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे, लेकिन अब खुद उमर अब्दुल्ला सरकार अपने ही जो सीनियर लीडरान हैं, जो एमपीज हैं, या जो उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं, वही अब सरकार पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा कंसर्न है उमर अब्दुल्ला के लिए। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके अपने ही लोग जो हैं उनसे दूरी बनाया रहे हैं। देखिए, पहले आगा रूहुल्लाह का जो था वो तो पहले तकरीबन 1 साल से लगातार, जब से उमर गवर्नमेंट बनी है तब से लगातार वो पार्टी के खिलाफ, या हम ये कह सकते हैं पार्टी को जता रहे थे कि ये करिए वो करिए, आप ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन मियां अल्ताफ जो है, मियां अल्ताफ आप बोलने लगे हैं, ये बड़ा कंसर्न है। मियां अल्ताफ के बारे में कहूँ तो मियां अल्ताफ पहले एमपी बनना ही नहीं, एमपी सीट लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनको बहुत फोर्स किया गया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनको बोला गया कि आपको सेंटर में जाना है तो वो चले गए, फिर फोर्सबली चले गए। लेकिन अब वो भी कहने लगे हैं कि जो हम वादे कर रहे हैं लोगों के साथ, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि उमर अब्दुल्ला ने ही कहा था कि यहाँ पे मीटर नहीं लगेंगे या यहाँ पे फ्री पावर दिया जाएगा। तो अगर आप उन वादों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग कल सवाल पूछेंगे। कहीं ना कहीं वो निश्चय दे रहे हैं। मियां अल्ताफ एक बड़े नेता है और वो भी रूहानी नेता है, जिस तरह से आगा रूहुल्लाह का रूहानियत पे रूहानी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर तो है ही, लेकिन रूहानी लीडर है। मियां अल्ताफ का भी है, उनके भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और सिर्फ कश्मीर वैली में ही नहीं, कंगन में ही नहीं, गांदरबल में ही नहीं, बल्कि पूरे पुंछ, राजौरी और बाकी जगहों पे भी उनका एक कदावर रूहानी नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो उनका भी इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं ये बड़ा ही मुश्किल स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस गिरी हुई है, क्योंकि जो 4 विधायक हैं वो कौन है, किसने है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई विधायक हैं जो गिर गए हैं, जो बिक गए हैं, और जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल वो उमर अब्दुल्ला एक तरह से अपनों से ही घिरते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। और सीधे इस वक्त असेंबली का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कार्रवाई चल रही, सीधे आपको लिए चलते हैं। इनका जवाब सुनने के लिए जवाब दे देगा। आप तस्वीर रखिए, प्लीज टेक कुर्सी। हाँ हाँ, फुल्लू साहब तशरीफ रखिए। हाँ मिनिस्टर साहब, आपने जवाब पढ़ लिया आपने जवाब पढ़ लीजिए। इनका सवाल तो जवाब तो पढ़ दीजिए ना। आप बाद में सवाल पूछे, आप बाद में सवाल, मैं आपको अलाउ करूंगा आपको।
Speaker sir, the formulation of plans and allocation of funds in respect of roads and buildings are taken by the government in accordance with established norms and approved procedures. The process is guided by the assessed requirements received from the field divisions and finalized keeping in view the availability of resources as well as the recommendations of the Honorable MLAs and District Development Council members. The objective is to ensure judicious and need-based allocation of funds for the execution of governmental work and maintenance activities under various schemes of the department, so as to achieve balanced infrastructure development across all areas. However, the constituency-wise detail of funds allocated as per the length of road and recommendations received by department from the respective constituencies of Honorable MLAs during the year 2025-26 under cities and towns, for those schemes in UP of J&K is Act Annexure A.